अशोक मार्टिन मिनिस्ट्रीज की आगामी प्रार्थना सभा 29 और 30 सितंबर 2025 को जबलपुर मध्य प्रदेश में रखी गई है, जो पेंटिकॉस्टल चर्च सेंट मैरी स्कूल के पास VFJ जबलपुर में आयोजित की जाएगी। प्रार्थना का समय दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे होगा। अधिक जानकारी के लिए कृपया भाई अजय कुजूर अथवा बहन मुक्ति लता टोप्पो को संपर्क करें। आनंद गुजरात में 23, 24, 25 अक्टूबर 2025 को प्रार्थना सभा रखी गई है, जिसका पता है साल्वेशन आर्मी विलियम बूथ मेमोरियल हाई स्कूल, गुरुद्वारा सर्कल के पास, अमूल डेयरी रोड। समय होगा सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। कृपया नोट करें, पंजीकरण शुल्क शून्य होने पर भी पंजीकरण करना अनिवार्य है। भोजन और रहने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। हमारी ओर से गद्दे उपलब्ध किए जाएंगे, परंतु ओढ़ने हेतु कंबल अपने साथ लाने का कष्ट करें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए फोन नंबर्स पर काजल परमार अथवा रूबीना परमार को संपर्क करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के महान और अद्भुत नाम में आप सब
लोगों का आज की इस लाइव प्रार्थना में मैं स्वागत करता हूं। मैं आपको एक अच्छी बात बताना चाहता हूं, वो ये कि जब आप प्रार्थना में जुड़ते हो तो आप उनकी गवाहियां ज़रूर सुने जो लोग आशीषित होते हैं। और क्यों ऐसा है? क्योंकि जब आप गवाहियां सुनते हैं तब आपका विश्वास बढ़ता है। कई लोग गवाहियों को ध्यान से सुनते हैं, लेकिन कई बार हम नहीं सुनते हैं और इस चीज़ को हम एक ऐसे कैटेगरी में डाल देते हैं कि ये तो होता रहता है, ये तो हो गया होगा, ये तो ऐसे ही हो जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कई लोगों को कई बार बड़ी बात नहीं लगती है, लेकिन जब उनके साथ में वही छोटी सी बात जो उनको बड़ी बात नहीं लग रही थी हो जाए और उससे वो निकल ना पाए, तब वही बात फिर उनको बड़ी बात लगती है। हालेलुया। अगर आपकी उंगली में दर्द हो जाए और वो ठीक ना हो, और वो तब भी ठीक ना हो जब आप डॉक्टर को दिखाओ, दवाई खाओ, तब आपको वही दर्द बहुत बड़ा प्रतीत होगा। दूसरे के लिए शायद मामूली सी बात लगेगी, दूसरा शायद कहे कि इसमें क्या है, ये तो उंगली का ही तो दर्द है। लेकिन वो उंगली का दर्द जो हर जगह दिखाने के बाद ठीक नहीं हुआ, उससे पूछे कोई कि ये छोटी बात है या बड़ी बात है। बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर के कामों को तुच्छ ना जानना, छोटा ना जानना। प्रभु जो करता है वो सब बड़ा होता है, कुछ भी ऐसा नहीं जो छोटा हो। वो जो करता है वो सब बड़ा करता है। और जब आप दूसरों की गवाहियां सुनने की आदत डालोगे तो लोग आपकी भी गवाही सुनेंगे। बहुत बड़ी बात है। एक व्यक्ति से पूछो जिसका अभिषेक खो जाता है, क्या ऐसा है कि अभिषेक खो जाता है? बाइबल में लिखा हुआ है अभिषेक खो जाता है। दाऊद का अभिषेक खो गया। जब उसने पाप किया तो उसने खुद कहा कि पवित्र आत्मा को मुझसे ना ले। उसका अभिषेक खो गया। अभिषेक खो जाता है। जो अनुभूति आपको भरपूरी का एहसास देती है, आपके दिल के अंदर एक चीज होती रहती है, भरपूरी महसूस होती है। आपके सामने वचन है, देखो लिखा है, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। कई बार ऐसा होता है कि पवित्र आत्मा के हमारे अंदर होने की वजह से, अभिषेक के हमारे अंदर होने की वजह से हमें भरपूरी महसूस होती है, हमें अच्छा सा लगता है। लेकिन ऐसे भी दिन आते हैं कई बार हमारी लापरवाही होती है, तो लापरवाही की वजह से वो जो भरा भरा सा लगता है वो खाली खाली सा लगने लगता है। उस व्यक्ति से पूछो कि वो कितना भयानक अनुभव होता है जब आपको उसकी उपस्थिति ना मिले। उसकी उपस्थिति आपके लिए उस पानी के समान है जो सूखी जमीन को तर कर देती है। उसकी उपस्थिति के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अब कई लोग उसको खो करके उस लापरवाही में जीने की आदत डाल लेते हैं और उसी में जीते रहते हैं और उनको कुछ भी महसूस नहीं होता है। ना उनको ये महसूस होता है कि वो प्रभु के पास हैं, ना उनको ये महसूस होता है कि वो प्रभु से दूर हैं। बाइबल रखी रह जाती है, प्रार्थना रखी रह जाती है, बस नाम मात्र के लिए कुछ थोड़ा मोड़ा किया और उसी को मान लिया कि यही सब कुछ है। लेकिन सच में ये सब कुछ नहीं है। यदि आप बाइबल में पढ़ोगे तो हम आत्मिक रूप से जिंदा या मरे हुए हो सकते हैं। बाइबल में लिखा है, तू जीवित तो कहलाता है लेकिन है मरा हुआ। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 1 वचन कहता है, जिसके पास सारदिस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं,
वह यह कहता है कि तेरे कामों को मैं जानता हूं, तेरे कामों को जानता हूं, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। आप आत्मिक रीति से मरे हुए या जीवित हो सकते हैं, इसको आपको प्रतिदिन अनुभव करना चाहिए, चेक करना चाहिए, जांचना चाहिए कि कहीं मैं आत्मिक रीति से मर तो नहीं गया हूं। और ऐसा ना हो कि आप आत्मिक रीति से मरे हुए हैं और आपके दिमाग में चल रहा है कि आप जीवित हैं, जबकि परमेश्वर की नज़र में हम मर गए हैं। हालेलुया। आपको याद होगा कि एक लड़का जिसको उड़ाऊ पुत्र कहा जाता है, जब वो लौट करके आए तो बाप ने कहा कि मेरे इस बेटे के लिए दावत दो, क्योंकि ये बेटा मर गया था। हालांकि कैसे मर गया था वो? अगर कोई ये जानना चाहता है कि हम आत्मिक रीति से कैसे मर जाते हैं और आत्मिक रीति से कैसे जीवित होते हैं, अगर कोई ये जानना चाहता है तो इससे आप सीख लें। लिखा है मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है। मर गया था का मतलब कब मर गया? जिस दिन उसने अपने पिता से संबंध तोड़ा, जिस दिन उसने अपने बाप से अपनी हिस्से की संपत्ति मांग के दूर देश चला गया, उसी दिन वो मर गया। और उसके बाद से वो पिता के लिए मरा रहा। क्या वो मरा हुआ था सच में? नहीं, वो तो जो है मौज मस्ती कर रहा था अपने यार दोस्तों के साथ में और मौज उड़ा रहा था। लेकिन जब पैसा खत्म हो गया और जब सुअरों के बीच में डाल दिया गया, वहाँ की फली भी उसे नहीं मिलती थी, उन सारे वक्त में वो मरा हुआ था। वो मरा हुआ तब तक था जब तक उसे अपने पिता के घर की याद नहीं आई। जैसे ही उसे अपने पिता की घर की याद आती है, और जैसे ही ना केवल याद आती है, कई लोगों को याद आती है, याद आना काफ़ी नहीं है। मुझे याद आता है कि मैं पहले ऐसे करता था वैसे करता था, नहीं, काफ़ी नहीं है। अगर आपको याद आता है तो आप उस याद को सच कर दो। आपको याद आता है कि मैं प्रार्थना करता था तो उस चीज को आप सच कर दो, फिर से करने लग जाओ। आपको याद आता है कि मैं बाइबल पढ़ता था, इतनी देर पढ़ता था, उतनी देर पढ़ता था, इतनी प्रार्थना करता था, उतनी प्रार्थना करता था, इसको सच कर दो। इसको याद नहीं आया केवल पिता का घर, बल्कि ये उठा और पिता के घर की ओर चल पड़ा। और जब वो घर पर पहुंचा तब पिता ने कहा ये मर गया था, अब जी उठा है। तो कैसे हम आत्मिक रीति से मर जाते हैं? जीवित तो कहलाते हैं लेकिन मर जाते हैं जब हम गुनाह करते हैं, जब हम परमेश्वर से रिश्ता तोड़ लेते हैं, जब हम उसको देने वाले समय के प्रति हम लापरवाह हो जाते हैं, तब जब हम उसके वचन को नहीं पढ़ते हैं, तब जब हम नाम मात्र के मसीही बनकर के ठप्पा लगा हुआ है सोच कर, बपतिस्मा मिल गया है सोच करके, चर्च के सदस्य है सोच करके जीते हैं, तब हम मरे हुए हैं। आपको क्या लगता है सारे चर्च जाने वाले स्वर्ग चले जाएंगे और सारे चर्च नहीं जाने वाले नरक चले जाएंगे? वो 2 डाकुओं में से कौन चर्च जाता था? उसमें से एक तो स्वर्ग चला गया। आपको क्या लगता है जो चर्च नहीं जाते हैं वो स्वर्ग जाएंगे, जो चर्च जाते हैं वो नरक जाएंगे, जो चर्च जाते हैं वो स्वर्ग जाएंगे, जो चर्च नहीं जाते वो नरक जाएंगे? इधर उधर कैसे? हालेलुया। चाहे आप चर्च जाओ या ना जाओ, आपकी आत्मा जिंदा है कि नहीं? जिसकी आत्मा जिंदा है ना, वो सब कर लेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो सब कर लेगा। क्या चर्च जाना, क्या प्रार्थना करना, क्या संभालना, वो सब कर लेगा। कई बार हमें पता नहीं होता कि हम, तो ये लापरवाही होती है, हम आत्मिक रीति से मर जाते हैं, मरे हुए होते हैं, जिंदगी जीते हैं। और आत्मिक रीति से मरना बाइबल में दर्ज है, लिखा हुआ है, ऐसा हो सकता है। मुझे एक बार ऐसा एक फ़ोन आया था किसी का, उन्होंने कहा कि भैया मेरे हस्बैंड आपको कैसे लगते हैं? तो मैंने कहा ठीक ठाक लगते हैं। मैंने कहा बहुत हेल्पफुल हैं, और मैंने कहा बहुत ही समझदार लगते हैं मुझे। बोले यही सब लोग कहते हैं भैया। आपको पता है मेरे हस्बैंड कैसे हैं? जब उसने एक एक बात बताई मेरे को, तो मैं सुन करके दंग रह गया। हालेलुया। और रोने लग गई थी वो बताते बताते, क्योंकि उसने बताया कि उसका हस्बैंड कई सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है।
और जो कुछ वो करता है वो उसमें ज़्यादातर हिस्सा दिखावा है। जब उसने बताया, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए, तो मेरे अंदर कभी आया ही नहीं कि ये कुछ गड़बड़ भी हो सकता है। लेकिन जब उसने बताया तब मेरे को पता चला। तो क्या बात है ये कि एक व्यक्ति सामने कुछ और असली में कुछ होता है, हैं? एक व्यक्ति सामने कुछ, अब यहाँ लोग बैठे हुए हैं, वहाँ आप बैठे हुए हो, आप मुझे सुन रहे हो, यहाँ लोग सुन रहे हैं मुझे। ऐसी भीड़ होती है, सुनते हैं। उस भीड़ में किसको आप गलत कह पाओगे? सब तो अच्छी तरह से बैठे, सब तो अच्छे से ही सुन रहे हैं। लेकिन जब प्रार्थना खत्म हो जाती है, जब वो अकेले में जाते हैं कहीं, जब वो बैठते हैं, तब उनके मुंह से क्या बात निकलती है, उनके हाव भाव कैसे होते हैं, उनका तरीका कैसे होता है, वो व्यक्तिगत रूप से कैसे होते हैं, अकेले में किस तरह से होते हैं, किस तरह का उसका टेम्परामेंट है, किस तरह से उसका गुस्सा है, किस तरह से उसकी धार्मिकता है, किस तरह से है वो व्यक्ति। ये सब एक हिस्सा होता है व्यक्ति का, और प्रार्थना में एक अलग हिस्सा होता है व्यक्ति का। ये बड़ी समस्या होती है, और इसी चीज को प्रभु जो है देखता रहता है। अब आप चौंकोगे कि प्रभु किसी को आशीष देते हैं, किसी को नहीं देते हैं। कोई मुसीबत में पड़ा रहता है, नहीं निकलता है, कोई निकल जाता है। आप कहोगे प्रभु जी पक्षपात करते हैं। प्रभु जी पक्षपात नहीं करते, प्रभु जी जांच करते हैं। प्रभु जी जांच करके देखते हैं तेरे मन के अंदर। तू जो है अकेले में तो ऐसे तो पीठ पीछे, सामने तो कुछ बोल रहा था, पीठ पीछे क्या बोल रहा है तू? हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, ये क्या है? ये कहीं ना कहीं आत्मिक रूप से मरेपन का चिन्ह है। हम आत्मिक रूप से मरे हुए हैं, इसी का चिन्ह है। आए हम इस समय विश्वास के साथ इस प्रार्थना में शामिल हो जाएं और परमेश्वर से कहें कि प्रभु जी आप मुझे संभालें, और मैं आत्मिक रीति से मरा हुआ ना रहूं, बल्कि तेरे वचन को सुनते सुनते मुझ में जीवन आ जाए, और ये जीवन ना केवल मेरे जीवन को बदल डाले, बल्कि उन सबों के जीवन को बदल डाले जो मेरे से संबंध रखते हैं, संपर्क में हैं। कहें प्रभु से, मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना ये विश्वास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना ये विश्वास। जो विश्वास करते हैं वो बनते प्रभु के दास। जो विश्वास करते हैं वो बनते प्रभु के दास। जो विश्वास करते हैं वो बनते प्रभु के दास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। मैं करना ए विश्वास।
मुड़ना, मैं करना ये विश्वास। पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना ये विश्वास। पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। जो विश्वास करते हैं वो बनते प्रभु के दास। विश्वास करते हैं वो बनते प्रभु के दास। जो विश्वास करते हैं वो बनते प्रभु के दास। विश्वास करते हैं वो बनते प्रभु के ओ, दास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना ये विश्वास। पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, ये करना ये विश्वास। पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। 12 साल की रोगिन जैसे मैं विश्वास करूंगा। 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 बढ़ते बढ़ते जाऊंगा, मैं पल्ले को छू लूंगा। बढ़ती जाऊंगा, मैं पल्ले को छू लूंगा। हाँ, बढ़ते बढ़ते जाऊंगा, मैं पल्ले को छू लूंगा। बढ़ते जाऊंगा, मैं पल्ले को छू लूंगा। जो पल्ले को है छूते, जो पल्ले को है छूते, वो बनते प्रभु के घास। जो पल्ले को है छूते, वो बनते प्रभु के घास। जो पल्ले को है छूते, वो बनते प्रभु के घास। पल्ले को है छूते, वो बनते प्रभु के घास। जो विश्वास करते हैं वो बनते प्रभु के दास। विश्वास करते हैं वो बनते प्रभु के दास। जो विश्वास करते हैं वो बनते प्रभु के दास। विश्वास करते हैं वो बनते प्रभु के दास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। जो कम विश्वासी है वो तो देख के मुश्किल डरते। जो कम विश्वासी है वो तो देख के मुश्किल डरते। जो कम विश्वासी है वो तो देख के मुश्किल डरते। जो कम विश्वासी है वो तो देख के मुश्किल डरते। यीशु का रास्ता त्याग वो चौड़े रास्ते चलते। 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 जो चौड़े रास्ते चलते, जो चौड़े रास्ते चलते, वो हो जाते हैं ना। जो चौड़े रास्ते चलते, वो हो जाते हैं ना। जो चौड़े रास्ते चलते, वो हो जाते हैं ना। चौड़े रास्ते चलते, वो हो जाते हैं ना। जो विश्वास करते हैं वो बनते प्रभु के दास। विश्वास करते हैं वो बनते प्रभु के दास। जो विश्वास करते हैं वो बनते प्रभु के दास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है
अब्राहम के जीवन को तुम दिल के अंदर रखना, अब्राहम के जीवन को तुम दिल के अंदर रखना, अब्राहम के जीवन को तुम दिल के अंदर रखना। अब्राहम के जीवन को तुम दिल के अंदर रखना। लोट की पत्नी जैसे तुम पीछे कभी न मुड़ना, लोट की पत्नी जैसे तुम पीछे कभी न मुड़ना, लोट की पत्नी जैसे तुम पीछे कभी न मुड़ना। लोट की पत्नी जैसे तुम पीछे कभी न मुड़ना। जो पीछे मुड़ के देखते, जो पीछे मुड़ के देखते वो हो जाते हैं राख। जो पीछे मुड़ के देखते वो हो जाते हैं राख। जो पीछे मुड़ के देखते वो हो जाते हैं राख। पीछे मुड़ के देखते वो हो जाते हैं राख। जो विश्वास करते हैं वो बनते प्रभु के दास। विश्वास करते हैं वो बनते प्रभु के दास। जो विश्वास करते हैं वो बनते प्रभु के दास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, पीछे नहीं मुड़ना, मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। मैं करना है विश्वास, मैं करना है विश्वास। हालेलुया। कितना अच्छा है ना प्रभु की उपस्थिति में रहना। इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि 1000 दिन कहीं और रहने की जगह तेरे मंदिर में रहना अच्छा है। तेरे देखो लिखा है भजन 84:10 में, तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवढ़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवढ़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। अगर मैं आपको, वैसे मेरा ये विषय नहीं है इसलिए मैं यहाँ नहीं जा रहा, लेकिन मुझे पढ़ते पढ़ते जो है विषय मिल गया। हालेलुया। चलो, आज जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने मुझे बोला, क्या बोला बताऊं? उसने मुझे बोला, चाहे कुछ भी हो, ये संभव है कि आपको कुछ ना हो। हालेलुया। उसने मुझे बोला, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, ये संभव है। चाहे कुछ भी हो फिर भी ये संभव है कि आपको कुछ ना हो। याद आया आपको भजन संहिता 91 में क्या लिखा हुआ है? भजन 91 में, आज आपको ध्यान से वचन, मैं हर बार वचन जब सुनाऊं तो आपको ध्यान से सुनना चाहिए। लिखा हुआ है, तेरे निकट हजारों
1000 1000 तेरे निकट 1000, तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। हालेलुया। हाँ, तो चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा एक वचन भी है, भजन में ही लिखा हुआ है, चाहे पहाड़ समंदर में डूब जाएं और पहाड़ आग उगलें, इस तरह से एक वचन है, कुछ भी हो जाए, ये संभव है कि आपको कुछ ना हो, इस कारण हमको कोई भय नहीं। भजन 46:2, ये 46:1 में क्या लिखा है, ये देखो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल होगा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। हालेलुया। दूसरा पद कहता है, इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं। हालेलुया। चाहे समुद्र गरजे, फेन उठाए, पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठें, तो भी आपको कुछ भी भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आज मुझे बोला, चाहे कुछ भी हो, यह संभव है कि आपको कुछ ना हो, चाहे कुछ भी हो, ये पॉसिबल, ये संभव है कि आपको कुछ भी नहीं होगा। यदि आप इस बात को ढूंढते हो तो यह संभव है। किस बात को? कि मुझे कुछ ना हो प्रभु, मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। इस बात को ढूंढते हो अगर, इस बात के पीछे पड़े हो अगर, तो परमेश्वर आपको विपत्ति के समय में छिपा लेगा, परमेश्वर आपको ढक लेगा, परमेश्वर आपको बचा लेगा, परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकाल देगा, चाहे कितनी भी सीवियर सिचुएशन हो, चाहे कुछ भी हो। हालेलुया। अरे क्या बताऊं मैं आपको, एक बहन की याद आ गई मुझे, उसका नाम है डॉली, और वो बहन जो है अपने घर में रहा करती थी, विश्वास करने से उसको रोकते थे, उसको छुप छुप के आना पड़ता था प्रार्थना में, मुंह बाबा के रोती थी वो, फाड़ फाड़ के चिल्लाती थी प्रार्थना में। मैं देखता था कि ये क्या है यार, इतना ज़्यादा क्या प्रॉब्लम है इसको, उसके मम्मी पापा तो हैं, लेकिन फिर भी वो यही प्रार्थना करती थी, प्रभु मुझे निकालो, प्रभु मुझे निकालो, मुझे आपकी सेवा करनी है, मुझे आपकी सेवा करनी है, यही थे उसके शब्द। और अद्भुत रीति से मेरी आंखों के सामने परमेश्वर उसे निकाल के ले गया, उसी का परिवार उसके सपोर्ट में आ गया कि तुझे यीशु मसीह में रहना है, तो यीशु मसीह वाले एक लड़के से शादी कर दी उसकी, जबकि ये इम्पॉसिबल था, उसके परिवार बहुत खतरनाक था। मैंने देखा, अरे यार क्या है, प्रभु जो है कुछ भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं जो प्रभु के लिए कठिन है। कठिन आपके लिए क्योंकि आप ज़्यादा सोचते हो, प्रभु ज़्यादा सोचते नहीं, सीधे कर देते हैं। हालेलुया। आप ज़्यादा सोचते हो, इसलिए सोच सोच के कई लोगों की आसानी कठिनाई बन गई है। कई चीज़ आसान थी लेकिन सोच सोच के आपने कठिन बना दिया। प्रभु जी ज़्यादा सोचते नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि प्रभु बुद्धू है, ज़्यादा सोचता नहीं है, सोचने वाला बुद्धिमान होता है, ऐसा भी नहीं है। प्रभु ज़्यादा सोचते नहीं है, बस सीधे वो विश्वास करते हैं कि मैं जो करने जा रहा हूँ ये हो जाएगा, और हो जाता है। हालेलुया। तो यदि आप इस बात को ढूंढते हो कि प्रभु मुझे सुरक्षित रखे, प्रभु मुझे बचा के रखे, और फिर आप उस तरह से जीवन नहीं जीते जिस तरह से कोई आम व्यक्ति जीवन जीता है। एक आम व्यक्ति खोल ली टीवी, देखने लगा, फिर उठाया अखबार पढ़ने लगा, फिर जो है लेट के सो गया, फिर जो है थोड़ा मोड़ा इधर उधर घूमे, फिर उसके बाद जो है ठीक है, हाँ प्रार्थना करनी चाहिए, बैठ गए, 8 बजे हो गया काम। ये तो और कोई भी करता है, ये नहीं, इससे कुछ एक्स्ट्रा आप करते हो। प्रभु को पर्सनली आप ढूंढ रहे हो, पर्सनली आप प्रभु की खोज में हो, उस प्रभु की खोज में जिसने मूसा से बात की, जिसने इब्राहिम से बात की, इसहाक से, याकूब से बात की, उस परमेश्वर से जिसने एलिया एलीशा से बात की, यशाया यिर्मयाह यजेकियल से बात की, बाद में अपने पुत्र द्वारा हमसे बात की। उस परमेश्वर को यदि आप ढूंढ रहे हो, इस बात के लिए पीछे पड़े हुए हो कि इनका मिलना मेरे लिए आवश्यक है, यूं ही मैंने बाइबल पढ़ ली और उसके बाद परमेश्वर मेरे को सुरक्षित रखेगा, नो। हालेलुया।
यूं ही आपने बाइबल पढ़ ली, आप सोचो कि प्रभु जी मुझे सुरक्षित कर रखेंगे, कभी नहीं। जिसके बारे में आपने बाइबल में पढ़ा है उसको आपको व्यक्तिगत रूप से जानना होगा, ढूंढना होगा, पाना होगा, महसूस करना होगा, अनुभव करना होगा, सुनना होगा, तब जाकर के वो आपको सुरक्षित रखेगा। क्या लिखा है भजन 91:1 में? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Hallelujah. हाँ? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे और वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं परमेश्वर को ढूंढता हूं। जब मैं बैठता हूं प्रभु की उपस्थिति में, मैं उसे ढूंढता हूं। हर एक बात के लिए उसे ढूंढना पड़ता है, मालूम है आपको? हर एक बात के लिए उसे ढूंढना पड़ता है। मेरे जीवन में अब ये चल रहा है, दुनिया देश दुनिया में बहुत सारी बातें घटित हो रही हैं। मैं जब बैठता हूं तो मैं पूछता हूं, प्रभु ये सब हो रहा है, किधर इशारा है आपका? क्या कह रहे हो आप मेरे को? क्या बताऊं मैं इन लोगों को जो मेरे को फॉलो करते हैं, आते हैं, सुनते हैं, प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजते हैं, कहते हैं दर्द हो गया ठीक कर दो, नौकरी छूट गई लगवा दो वगैरह। इनके लिए क्या मैं कहूं? प्रभु ये बता दे, ये देश दुनिया में ये हो रहा है। कई बार ऐसा भी होगा, कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने पर आपको लगेगा कि ये व्यर्थ ही मेरे को मिला, इससे अच्छा आपको वो प्रार्थना करनी चाहिए थी जो आपसे छूट गई और उस पर रास्ता बनाकर शैतान ने आप पर अटैक कर दिया। नहीं समझ में आया शायद आपको। पेट दर्द से बड़ी बात होने वाली है और आप प्रार्थना कर रहे हो पेट दर्द ठीक हो जाए। आपका पेट दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन जब वो बड़ी बात घटेगी उससे आप ना बचोगे ना आपका पेट, कोई फायदा है? तो ऐसी प्रार्थना करो कि आप भी बचो और आपका पेट भी बचे। हालेलुया। कई बार लोग, मैंने कहा कभी ना कभी आपको प्रार्थना का उत्तर मिलेगा और वो प्रार्थना का उत्तर मिला हुआ आपको व्यर्थ लगेगा, क्योंकि उससे भी भयानक बात एक घटित होगी। इसीलिए आपको जानना चाहिए इशारे किस तरफ हैं, परमेश्वर किस तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन मैंने शुरू में आपसे कह दिया, चाहे कुछ भी हो जाए, ये संभव है कि आपको कुछ ना हो, लेकिन ये कैसे होगा कि आपको कुछ ना हो? यूं ही अगर सबको ही परमेश्वर जो है बचाना चाहता है तो सबकी जिम्मेदारी है कि उस परमेश्वर की शरण में आओ जो बचाना चाहता है। जिसने बचाने की मंशा जाहिर की है उस परमेश्वर की शरण में आओ। यूं ही वो सबको बचा नहीं लेता है। ऐसे कैसे तुम सिगरेट पीते तुमको बचा ले और उसको, वो जो प्रार्थना करता है बैठ करके, उसको जो है उसकी प्रार्थना ही ना सुने, उसको उस पर ध्यान ही ना दे? ऐसे कैसे हो सकता है? आपकी साइड से कितना अप्रोच आप कर रहे हो परमेश्वर तक पहुंचने के लिए, उस यीशु मसीह को जानने के लिए। वो रास्ता जो उसने बनाया अपने पुत्र यीशु को भेज करके, उसको जानने के लिए आप कितने कार्यरत हो या कितनी मेहनत करते हो, इस पर डिपेंड करता है कि आपको कुछ नहीं होगा। जब मुसीबत आएगी, जब प्रॉब्लम आएगी, मैंने एक दिन आपको बताया था कि कई बार मुसीबत आती है और लोग उससे बच नहीं पाते हैं और उनको आश्चर्य होता है कि वो बच नहीं पाए। तो ऐसा है कि वो बच नहीं पाते हैं, कि कुछ और है। बताऊं क्या है? ऐसा नहीं है परमेश्वर, ऐसा नहीं है कि ये बच नहीं पाते हैं, बल्कि ऐसा है ये बचने के लिए उसी समय भागते हैं जब मुसीबत आती है। ये पहले से नहीं भाग रहे होते हैं। ये पहले से भाग रहे होते तो जब मुसीबत और प्रॉब्लम आती है उस समय इनको ज्यादा भागना नहीं पड़ता। ये करते आराम, परमेश्वर करते काम। ये पीछे से मेहनत करता हुआ नहीं आता है, ये पीछे से तैयारी करता हुआ नहीं आता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो पीछे से तैयारी करता हुआ नहीं आता है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो किसी बात को उठाने और पीछे से तैयारी ना करे, लड़ाई करने को उठाने और तैयारी ना करे, घर बनाने को उठाने और तैयारी ना करे, यात्रा करने को उठाने और तैयारी ना करे? कौन ऐसा है? लेकिन हम इस केस में परमेश्वर के केस में क्या करते हैं? हम जो है लापरवाह होकर के जीते हैं और तब तक हम परमेश्वर के पास जाके कान पूंछ नहीं हिलाते जब तक हमको कुछ हो ना जाए। जब हो जाता है तब हम इमरजेंसी में आवाज लगाते हैं, प्रभु सुन। तो प्रभु जी भी देर लगाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा तो चिल्लाओ, थोड़ा तो तड़पो, थोड़ा देखूं तो कितने सीरियस हो तुम।
हालांकि दया वही करता है, उसके बावजूद ये जानते हुए कि तुम जो है बदल जाओगे, तुम चेंज हो जाओगे, तुम सुनोगे नहीं, बाद में बाइबल पढ़ोगे भी नहीं, फिर भी वो हम पर दया करता है। तो ये मुसीबत में जब फंसते हैं तो इसलिए फंसते हैं क्योंकि हम पीछे से कुछ नहीं करते आते हैं। इसलिए जब मुसीबत सिर के ऊपर आ जाती है तो हमको सूझता नहीं, और हम भी वही आम व्यक्ति जिस चीज के लिए दौड़ता भागता, वैसे हम भी दौड़ने भागने लग जाते हैं। हालेलुया। तो मैंने आपसे कहा चाहे कुछ भी हो जाए, यदि आप इस बात को ढूंढते हो कि मुझे कुछ नहीं होगा, तो परमेश्वर आपको कुछ नहीं होने देगा। मैं आपको एक उदाहरण देने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यिर्मयाह चैप्टर 36 वर्स 26, यिर्मयाह अध्याय 36 वचन 26 कहता है कि राजा ने राजपुत्र यरहमेल को और अजरिएल के पुत्र सरायाह को और अब्देल के पुत्र सेलेम्याह को आज्ञा दी कि बारूक लेखक और यिर्मयाह भविष्यवक्ता को पकड़ लें, परंतु यहोवा ने उनको छिपा रखा। हालेलुया। अच्छी बात है ना। आपको समझ में नहीं आएगा, अभी एक और बात बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। आपको पता है ये यिर्मयाह का छिपा रखा लिखा ना, यिर्मयाह को यहोवा ने छिपा रखा, ये कितना मुश्किल था। आप जानते हो कि कैसे परमेश्वर ने उसको छिपाया? आप जानते हो जब परमेश्वर ने उसे छिपाया तो वो किधर था, और जब छिपाया तो ये कितना इम्पॉसिबल था कि यिर्मयाह को छिपा दे परमेश्वर है। मैं आपको बताता हूं, आप जाओ यिर्मयाह 32:2, ठीक है। यहां लिखा है, उस समय बेबीलोन के राजा की सेना ने यरूशलेम को घेर लिया था, और यिर्मयाह भविष्यवक्ता यहूदा के राजा के भवन में पहरे के आंगन में कैदी था। हालेलुया। यिर्मयाह यहूदा के राजा के पहरे वाले भवन के आंगन में कैदी था। कहां पर कैदी था वो? पहरे वाला भवन, और उसका जो आंगन था ना, वहां पे यिर्मयाह कैदी था। अभी क्या होता है, जब आपने 36-26 पढ़ा तो वहां पर क्या पढ़ा आपने? देखो वहां लिखा हुआ है कि राजा ने, कौन राजा? यहूदा का राजा सिदकिय्याह, यहूदा का राजा ने राजपुत्र यरहमेल को और अजरिएल के पुत्र सरायाह को और अब्देल के पुत्र सेलेम्याह को, 3 लोगों को आज्ञा दी कि बारूक लेखक और यिर्मयाह भविष्यवक्ता को पकड़ लें। अरे ये पहले ही इन्होंने इसको पकड़ रखा था, लेकिन ये रखा कहां था इसको? हैं? यहूदा के राजा के पहरे के भवन के आंगन में, यानी राजा का पहरा था वहां पे जहां पर यिर्मयाह को रखा था। अब वो राजा कहता है जाओ और यिर्मयाह को पकड़ लाओ। तो जब वो ऑलरेडी कैदी है तो वो आसान है पकड़ना उसको या मुश्किल है? आसान है। यानी यिर्मयाह कैदी है, हमें मालूम है किधर कैदी है, तूने जो है अपने भवन के आंगन में उसको कैदी कर रखा है, तो हमें जाना है और पकड़ के ले आना है। लेकिन जब ये लोग गए उसे पकड़ने के लिए तो वही यिर्मयाह उनको वहां पे नहीं दिखा। हालेलुया। वही यिर्मयाह इनको नहीं दिखा, यिर्मयाह को छिपा दिया परमेश्वर ने। जब कोई व्यक्ति सामने है और सामने होते हुए आपको ना दिखे तो समझ लो परमेश्वर ने उसे छिपा दिया। ये लोग गए, 3 लोग गए और देखते हैं क्या कि यिर्मयाह किधर, यहीं तो होगा, और देखा तो वहां पे यिर्मयाह है नहीं, जबकि यिर्मयाह वहीं पे था, लेकिन परमेश्वर ने उसे छिपा दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे छिपा दिया। कैसी भी स्थिति हो, चाहे कुछ भी हो, यह संभव है कि आपको कुछ ना हो। इसी पर मैंने उदाहरण दिया, यह संभव है कि आपको कुछ ना हो। यह एक ऐसी बात है जो इम्पॉसिबल थी। यिर्मयाह का छिपना असंभव था, वो छिप ही नहीं सकता था, वो तो कैद था, और ऐसे कैद वाली स्थिति में वो छिप जाए हो ही नहीं सकता था। वो आए और उन्होंने देखा यिर्मयाह को पकड़ने के लिए, लेकिन यिर्मयाह वहां पे उनको दिखा ही नहीं, और वो ऐसी लौट गए राजा के पास बोल के कि यिर्मयाह तो वहां है ही नहीं। परमेश्वर ने उन्हें छिपा दिया। हालेलुया। ओके, परमेश्वर ने उसे छिपा दिया। यदि आप इस बात को ढूंढते हो तो परमेश्वर
आपके लिए ऐसा करने में समर्थ है। यदि आप इस बात को ढूंढते हो कि प्रभु मेरी रक्षा करे, प्रभु मेरी सुरक्षा करे, प्रभु मुझे प्रोटेक्ट करे, ये जो सिचुएशन हो रही है, ये जो दशा हो रही है, मैं इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन प्रभु मेरी सुरक्षा करे, तो प्रभु आपकी सुरक्षा करेगा, प्रभु आपको छिपा देगा। बहुत सारी चीजें आपके ऊपर जो आती हैं वो इसलिए आती हैं क्योंकि आप उसको आने देते हो। अगर आप उसे आने ना दो तो वो नहीं आएंगी। यदि आप तैयार हो, जैसे कि बाइबल में इफेसी अध्याय 6 वचन 13 से है क्या? इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। क्या कहता है पौल? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। यानी यदि आप अपने आप को इस तरह से तैयार करते हो परमेश्वर में, तब बुरे दिन के आने पर आप सामना कर सकोगे और सब कुछ पूरा भी कर सकोगे और स्थिर रह सकोगे। 3 बातें। हालेलुया। क्या क्या हथियार? आगे, सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सकोगे। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। जब आप अपने आप को इस तरह से तैयार करते हो, ये सब किधर को मिलते हैं? कौन सी मार्केट है को बताओ जरा, कहां मिलेगा ये सब? 6:13-14 ये सत्य का कमर बंद कहां मिलेगा? ये धार्मिकता की झिलम कहां मिलेगी? आगे चलो। पांव, ये मेल के सुसमाचार के जूते कहां मिलेंगे? चलो। विश्वास की ढाल कहां मिलेगी? और चलो। उद्धार का टोपा कहां मिलेगा? आत्मा की तलवार कहां मिलेगी? इधर को मिलेगी। हैं? हम ना बाइबल पढ़ते ना प्रार्थना करते। हम आते हैं, माफ करना आप अगर आए हो ऐसे, तो हम आते हैं, हे प्रभु मुझे चंगा कर दो, चंगा कर दो, चंगा कर दो, चंगा कर दो। प्रभु जी कहिए आत्मा की तलवार तो ले ले। हम प्रभु मुझे चंगा कर दो, चंगा कर दो, चंगा कर दो। सत्य का कमरबंद तो पहन ले। प्रभु मुझे चंगा कर दो, चंगा कर दो, चंगा कर। धार्मिकता की झिलम कहां है तेरी बेटे? प्रभु मुझे चंगा कर दो, चंगा कर दो, चंगा कर दो। उद्धार का टोपा तो गिरा पड़ा है कहीं, उठा, चंगा कर दो, प्रभु मुझे चंगा कर दो, चंगा कर दो। हेलो भैया, मैं चंगा क्यों नहीं हो रहा? जो तुझसे कहा था पहनने के लिए वो तो तूने पहना ही नहीं। चंगा कैसे होगा? तू नंगा और हो जाएगा। चंगा नहीं नंगा, नंगा हो जाएगा। यही मतलब आपको समझ में आया? मैंने अभी शुरू में क्या कहा था थोड़ी देर पहले? पेट दर्द की प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन प्रभु कुछ और चाह रहा है, कुछ और आएगा, उससे बड़ा आएगा। प्रभु चाह रहा है इसके लिए प्रार्थना कर, नहीं ना, पेट दर्द के लिए प्रार्थना कर रहा पहले। प्रभु जी की इच्छा कुछ और है, लेकिन तुम मांग रहे हो कुछ और। क्या यीशु मसीह ने नहीं कहा मत्ती 6:33 में, तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म को ढूंढो तो बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, अक्सर लोग मेन बात से हट जाते हैं। एक बात बताओ, अगर आप केवल चंगाई, केवल घर बन जाए, केवल वीज़ा आ जाए, केवल काम बन जाए, केवल मेरा नाम पुकार दो, केवल तेल पे आशीष कर दो, नमक पे आशीष कर दो, चाबी पे आशीष कर दो, गाड़ी पे आशीष कर दो, बच्चे पे आशीष कर दो, मेरे पे आशीष कर दो, और क्या क्या पे आशीष कर दो, फोटो पे आशीष कर दो वगैरह। अगर केवल इसी में आप लगे हुए हो और आपको वचन में जो गहरी बातें हैं उसको सीखने से कोई मतलब नहीं है, तो फिर प्रभु जी का आपको ये सब देना भी तो व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि चंगाई पाने के बाद बताओ मेरे को, वो लाजर जिंदा होने के बाद मरा होगा कि नहीं? वो नाइन नगर का युवक वो जिंदा होने के बाद मरा होगा कि नहीं?
वो 38 साल वाला चंगा होने के बाद मरा होगा कि नहीं? क्या फायदा आपकी चंगाई को लेके आप मर जाओ बस। मुझे तो आश्चर्य होता है, ये लंगड़े लूले ये जिंदा हुए लोग, ये जब यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए तो इनमें से कोई आगे आकर के मुझे ठीक किया, मुझे जिंदा किया क्यों नहीं चिल्लाए? यीशु मसीह के साथ मुझे भी मार डालो क्यों नहीं चिल्लाए? क्योंकि इनको उस बात से मतलब नहीं था जो जीवन देती है, क्रूस से मतलब नहीं था, ब्लेसिंग से मतलब था। लोगों को आज क्रूस से मतलब नहीं है, ब्लेसिंग से मतलब है। मुझे क्रूस मत दो, मुझे क्रूस वाली लाइफ मत बताओ, मुझे आत्मत्याग वाली लाइफ मत बताओ, इतना सीरियस टॉक मत दिया करो, हंसाया करो थोड़ा सा। मुझे क्रूस वाली लाइफ मत बताओ, मुझे जो है ये वाली लाइफ बताओगे तो मैं भाग जाऊंगा, मैं जो है दूसरी जगह जहां पर नमक तेल आशीष हो रही है उधर जाके बैठ जाएगा। ये क्या फायदा इससे? क्या फायदा? आपको पता है जो चंगाइयां लोगों को यीशु मसीह के जमाने में मिली, उनको उन चंगाइयों से कोई फायदा नहीं हुआ, उनकी चंगाई से हमें फायदा हो रहा है। नहीं समझे आप समझे ही नहीं। अरे उन्होंने, प्रभु यीशु मसीह ने उनके साथ किया, उनको क्या फायदा हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये पढ़कर कि यीशु मसीह ने ये किया, उससे आज मुझे फायदा हो रहा है। आज मेरा विश्वास बढ़ रहा है, आज मैं अपने आप को मजबूत कर पा रहा हूं। चंगाई मिल जाए नहीं, बल्कि ये देख के कि परमेश्वर के पुत्र के अंदर क्या सामर्थ्य थी, ये सामर्थ्य मैं भी हासिल करूं। मेरे भाई मेरी बहन, क्या फायदा आप असली बात को पीछे छोड़ करके दूसरी बातों को पकड़ लो। मैं नहीं कह रहा कि चंगाई मांगना बुरी बात है, आशीष मांगना बुरी बात है, वीजा मांगना बुरी बात है, नहीं, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं तो उल्टे इसके लिए प्रार्थना करता हूं, बहुत बड़ी लिस्ट आती है मेरे पास, रोज प्रार्थना करता हूं। लेकिन क्या हो कि आप केवल इनको ले लो, इनको आप सेंट्रलाइज कर दो और दूसरी चीजों को आप साइड कर दो। क्या हो अगर परमेश्वर के राज्य की बातों को, राज्य ढूंढने वाली बात को आप साइड लाइन कर दें और इस चीज को आप मेन लाइन कर दें कि यही है, इसी के पीछे पड़े रहो आप, तो क्या फायदा? मेरे ख्याल में 1 कुरिन्थी में 15वें अध्याय में, यदि हमारी आशा यीशु मसीह से इस धरती, ये देखो 15:19, हमारी ये बेटियां बहुत तेज है। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, इसी जीवन में, भैया मेरा घर बन रहा है लेकिन बन ही नहीं पा रहा, आप प्रार्थना करो, बन जाएगा, मैं आपको बुला के मीटिंग करवाऊंगा। अब अशोक ब्रदर लगे पड़े, घर बन गया, बुलाया ही नहीं आज तक। बुलाया ही नहीं आज तक, बुलाया ही नहीं आज तक। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। पौल नहीं कह रहा चंगाई बुरी बात है, लेकिन केवल चंगाई लेके भागे पड़े तो बुरी बात है। पौल नहीं कह रहा कि छुटकारा बुरी बात है, लेकिन छुटकारा लेके भागे पड़े तो बुरी बात है। इससे आगे भी तो बढ़ो। क्या करोगे आप जब तुम्हारी सुरक्षा की बात आ जाएगी, जब तुम्हारी जमीन की सुरक्षा की बात आ जाएगी, जब तुम्हारी लाइफ की सुरक्षा की बात आ जाएगी? व्हाट अबाउट योर सेफ्टी ऑफ एवरीथिंग विच बिलोंग्स टू यू? सब कुछ की सेफ्टी। आजकल तो ऐसे भी प्लान बनाए जा रहे हैं एंटी क्राइस्ट के गुरुओं के द्वारा, जिससे कि आपकी निजी संपत्ति तक हड़प ली जाए, आपकी निजी जमीन तक कब्जा कर ली जाए। आज तो ऐसी प्लानिंग बना रहा है वो, जिससे कि कल को आप जिस चीज को अपना कहते हो वो नाम मात्र के लिए आपका अपना हो, लेकिन हुकूमत किसी और की हो। क्या करेंगे आप सेफ्टी के मामले में? क्या जो सबके साथ घटित होगा वही से आपके साथ भी घटित हो जाना चाहिए? आप ये एक्सपेक्ट करते हो?
तो मत सुनो, ये बंद करके बैठ जाओ, सो जाओ जाके। क्या आप ये सोचते हो कि जो सबके साथ होगा वही आपके साथ होगा? है? यदि सबके साथ जो होगा वही आपके साथ होगा तो हम यीशु मसीह में क्या कर रहे हैं? मैं आपको बताऊं, जो यीशु मसीह में हैं उनके साथ सबके साथ जैसा होगा वैसा उनके साथ नहीं होगा। अगर वो ईमानदारी से यीशु मसीह में है, सच्चाई से यीशु मसीह में, तो जैसा सबके साथ होगा वैसे यीशु मसीह के में जो लोग हैं उनके साथ नहीं होगा, क्योंकि दे हैव द पावर टू चेंज थिंग्स। क्योंकि उनके पास ऐसी सामर्थ्य है जो चीजों को बदल सकते हैं, परिस्थितियों को बदल सकते हैं। दे हैव द पावर टू मेक द इम्पॉसिबल पॉसिबल। उनके पास सामर्थ्य है कि वो असंभव को संभव कर सकते हैं। तो क्या हम ये सपना देख के बैठे? मैं तो नहीं देख के बैठा। सब मरेंगे तो मैं भी मरूंगा? कभी नहीं। आई कैंसिल इट। हालेलुया। सब भागेंगे तो मैं भी भागूंगा? आई कैंसिल इट। सब रोएंगे तो मैं भी रोऊंगा? आई कैंसिल इट। हालेलुया। सब डरेंगे तो मैं भी डरूंगा? नो, आई कैंसिल इट। आप भी कैंसिल करो। क्या कर रहे हो यहां मेरी तरफ देख करके अपने फोन में? कैंसिल करो यीशु मसीह के नाम से। बहुत सारी चीजें आपने कॉमन बना रखी है दिमाग के अंदर। अरे जब होगा सब, अब सबके ही साथ होगा, भैया हम कौन से स्पेशल हैं? हम स्पेशल हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, पहला पतरस 2:9 में लिखा हुआ है, हम स्पेशल हैं। हालेलुया। हैं? तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा हो। ये आर ए चोजन जनरेशन, अ रॉयल प्रीस्टहुड एंड होली नेशन, अ पेक्यूलियर पीपल। हालेलुया। हम स्पेशल लोग हैं। हम स्पेशल लोग हैं। यू आर स्पेशल। और आइज़ाया 43:4, यशायाह 43:4, देखो वहां क्या लिखा है? मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। सिंस दाउ वास्ट प्रेशियस इन माय साइट। यू आर प्रेशियस। तू जो है अनमोल भी है, तेरा कोई मोल नहीं है। तो क्या तू स्पेशल नहीं है? तू अलग नहीं है? जो सबके साथ होगा वो तेरे साथ नहीं होगा। तेरे दाएं और बाएं वो परमेश्वर हमेशा रहेगा। तेरे को कुछ नहीं होगा। वो तेरे को हाथों हाथ उठा लेंगे। वो अपने दूतों को आदेश देगा तेरे निमित्त, और तेरे को वो हाथों हाथ उठा लेंगे कि तेरे को पत्थर से ठेस ना लगे। भाई साहब, वो आपके पैरों को पत्थर से ठेस ना लगे वाली बात को बचाने के लिए बैठा है, तो जिंदगी क्यों नहीं बचाएगा? इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, यह संभव है कि आपको कुछ ना हो। आपको याद है एलिया के बारे में आप पढ़ोगे कि एलिया जो है इजेबेल के डर से भागा और गुफा में छिपा था, जो कि व्यर्थ था। हालेलुया। अब पता है, हमने अभी अभी पढ़ा कि यिर्मयाह को परमेश्वर ने छिपा दिया। आपको पता है, गॉड्स हाइडिंग इज नॉट हाइडिंग, इट्स रैदर रिवीलिंग। परमेश्वर का छिपाना नहीं है, बल्कि परमेश्वर का छिपाना मतलब परमेश्वर आपको प्रकट करेगा सबके सामने। जितना ज्यादा आप परमेश्वर में छिपोगे उतना ज्यादा दिखोगे। जितना ज्यादा परमेश्वर में आप छिपोगे उतना ज्यादा परमेश्वर आपको दिखाएगा। जितना ज्यादा, ये नेचर है परमेश्वर का। परमेश्वर आपको छिपाए या आप परमेश्वर में छिपो, जितना ज्यादा परमेश्वर आपको छिपाएगा। आपको लग रहा है आपको छिपा रहा है वो कि लोग देख ना पाए? नहीं, आपको छिपा इसलिए रहा है कि आपको दिखाए सबको। वो आपको बचा इसलिए रहा है कि बचा करके सबको दिखाए। याद है आपको मूसा की माँ ने डर के मारे मूसा को छिपा रखा था, और फिर जब छिपा ना रखी तो छिपा के नहीं रख पाई ज़्यादा दिन, तो उसको जो है उसने एक टोकरी बनाई, उसमें डामर पोता और उसके बाद उसमें रख दिया और उसको नील नदी में बहा दिया था। तो वो फिरौन बादशाह की बेटी नहा रही थी, उसने देखा ये टोकरी कैसे बह के जा रही है, उसने उठाया, उसको खोला तो उसमें रोता हुआ एक बच्चा था। बोले ये तो जो है लड़का है, इसको मेरे लिए पालो। और पालने के लिए जिसको बुलाया वो उसी मूसा की माँ निकली है।
छिपाने का पहला कदम फेल। और देखो बाद में जो है वो मूसा जो है एक राजसी घराने में रह करके उसके हिसाब से पलने लगा, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर अपने भाइयों के प्रति प्रेम मोहब्बत प्रकट हो गई। फिरौन को पता चला कि ये भी एक इब्रानी है, इसको मारो। उसके मारने के पीछे पड़े तो मूसा वहाँ से भाग करके छिप गया, जा करके शादी वादी करके। किधर को कहाँ पे शादी वादी करके छिप गया जाके, बोले ये लाइफ बढ़िया है। हालेलुया। हम में से भी कई सारे लोग बोलते हैं कि यार ये यहाँ पे परेशान करते रहते हैं, यहाँ पे पीछे पड़ते रहते हैं, यहाँ से चलता हूँ सिटीजनशिप ले लेता हूँ किसी दूसरे देश की, वहीं पे जाके रहूँगा, वहीं से जो है लाइव आया करूँगा और जो है लाइव झींगा लाला। हाँ, लेकिन आपको पता है ऐसी मूसा ने सोचा कि इधर लाइफ बढ़िया है, यहाँ मूसा ससुर का बिजनेस मिल गया बना बनाए, भेड़ बकरी चराओ और घूमो और जो है बीवी के साथ रहो, बच्चे करो। कि परमेश्वर प्रकट हो गए। मानो परमेश्वर मूसा को चुना, जो कुछ हुआ ना मूसा को चुना, ताकत दी, सामर्थ दी और फिर बोले क्या, जा, इधर जा, जहां से बच के आया ना तू वहीं जा, जिधर से छिपा तू उधर ही जा। हालेलुया। जिधर से छिपा तू, जिधर से बचा तू उधर ही जा। तो परमेश्वर का जो छिपाना है ना, वो छिपाना नहीं, दिखाना ही है। अगर आपको छिपा रहा है वो, बचा रहा है वो, तो आप ये मत सोचो कि वो आपको वहां पर भेजेगा नहीं जहां से आप डर के भागे हो। वहीं पे आपको भेजेगा जहां पे आपको वो प्रकट करे और लोग देखें और लोग जानें कि परमेश्वर तेरे साथ है। पहले ये जानते थे कि परमेश्वर इसके साथ नहीं, लेकिन अब ये जानेंगे कि परमेश्वर तेरे साथ है। हालेलुया। चेले लोग किधर छिपे थे? ऊपरी कोठरी में दुबके दुबके प्रार्थना कर रहे थे कि पेंतेकोस्त के दिन सब लोग बाहर आ गए। हालेलुया। परमेश्वर का नेचर ऐसा है। अब उसका आपको छिपाने का मतलब है जितना वो आपको छिपाएगा उतना वो आपको दिखाएगा, जितना आप उसमें छिपोगे उतना वो आप उसमें दिखोगे। एलियाह को क्या हुआ? एलियाह जो है इजेबेल के डर से भागा, जाके छिपा किधर? गुफा में। रास्ते में एंजल भी मिला, स्वर्गदूत भी मिला, फिर भी जाके छिप गया, वहाँ गुफा में जाके छिप गया। वहाँ पे जाके छिप गया तो वहीं बैठा था तो प्रभु जी आ गए, बोले प्रभु यहाँ क्या कर रहा तू? देखो वहाँ एक गुफा में 19:9 में लिखा है, जब गुफा में जाकर टिका। हालेलुया। लिखा है टिका और उसको लिखा है लॉज्ड, यानी उसने जाके वहां पे सामान रख दिया। उसमें जाके उसने बसेरा कर लिया, गुफा को अपना घर बना लिया। जहां हम टिकते हैं उसको हम घर बोलते हैं, ये घर बन गया उसका। उसने वहां सामान रख दिया अपना, बोले यहीं रहूंगा गुफा में। हालेलुया। प्रभु जी आए, बोले हे एलिया तेरा यहां क्या काम? क्या तेरा यहां क्या काम? फिर देखो एलिया क्या बोले। उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई, क्योंकि इजरायलियों ने तेरी वाचा तोड़ दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया, तेरे नबियों को तलवार के घाट उतार दिया। मैं ही अकेला रह गया हूं, वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं। आगे उसने कहा, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने, चट्टानें टूटने लगीं, तो भी उस आंधी में यहोवा ना था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी उस भूकंप में यहोवा ना था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा आग में ना था। फिर आग के बाद दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। आगे यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चादर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द सुनाई दिया, हे एलिया यहाँ तेरा क्या काम? ये दूसरी बार प्रभु पूछ रहे हैं, हे एलिया यहाँ तेरा क्या काम? तो उसने वही उत्तर दिया कि मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इजरायलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया, नबियों को तलवार से मार डाला। मैं ही अकेला रह गया हूँ, मेरे प्राणों के खोजी हैं, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। यहाँ क्या काम पूछ रहे हो? मैं अपनी जान बचा रहा हूँ। तो ठीक है।
यहोवा ने उससे कहा, लौट कर दमिश्क के जंगल को जा, वहां पहुंचकर आराम का राजा होने के लिए हजाएल का और इजराइल का राजा होने की वो निमिशी के पोते येहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए ओबलमाहोला के शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। किधर को भेज रहे प्रभु जी? प्रभु जी ने ये नहीं कहा हैं इजेबेल तेरे पीछे पड़ी है, तेरे को मरवाना चाहती है, उसने किसी भी की मतलब तू ही अकेला बचा हुआ है, सबको मरवा डाला उसने। अच्छा हुआ तू गुफा में भाग के आ गया, मैं थोड़ा लेट हो गया था, अच्छा हुआ तूने जो है जल्दी से काम कर लिया। ऐसा कुछ कहा क्या? ना। प्रभु जी आए और पहले बोले कि यहां तेरा क्या काम, जहां तेरा काम है वहां मैं तुझे भेजता हूं, जा तू अभिषेक कर जा करके। हालेलुया। तू क्या कर? अभिषेक कर जाकर, अनॉइंट कर लोगों को जाकर के। मैं तुझे एक और मिनिस्ट्री दे रहा हूं। जितना ज्यादा आप जो है तनावग्रस्त होगे, प्रभु के लोगों सुनो, जितना ज्यादा आप तनावग्रस्त होगे, डिप्रेशन में जाओगे, उतना ज्यादा आप नए लेवल की अनॉइंटिंग पाओगे। अब इसका मतलब ये नहीं तनावग्रस्त कर लो आज रात ही अपने आप को। हाँ ठीक है भैया, ये बात तो सही की, मैं वैसे ही बहुत तनावग्रस्त था, अब मैं इसका इंतजार करूंगा कि मुझे नए लेवल की अनॉइंटिंग मिले। नहीं मिलेगी, ऐसे नहीं। प्रभु में हो करके प्रभु का काम करने की वजह से, हालेलुया, हमेशा ना एक महान सफलता के बाद एक बहुत बड़ा डिप्रेशन आता है। एक महान सफलता के बाद एक बहुत बड़ा डिप्रेशन आता है और वो आपको सताता है। आपको उपयोग किया होगा प्रभु ने, आपने गाना गाया होगा उसके लिए, आपने बजाया होगा उसके लिए, आपने कुछ अच्छा किया होगा, प्रभु ने आपको अनॉइंट करके, आपको यूज करके दूसरों का भला किया होगा। हालेलुया। Sometime you show yourself strong in the Lord, but for yourself you are weak. कई बार आप परमेश्वर में अपने आप को ताकतवर दिखाते हो, लेकिन खुद के लिए आप कमजोर होते हो। एलियाह ने जो ताकत करमेल पर्वत पर दिखाई थी और 400-450 बाल देवता के पुजारियों को तलवार के घाट उतार दिया था, यह बात देख करके जो है कोई भी कह सकता था परमेश्वर एलियाह के साथ है। और परमेश्वर ने अपने आप को अपने आप को आग के रूप में उसकी बलि वेदी पर उतार करके जाहिर किया था कि एलियाह मैं तेरे साथ हूं। जब एलियाह मैं तेरे साथ हूं और आग के रूप में यहोवा परमेश्वर ने अपने आप को एलियाह के ऊपर में प्रकट किया था, तो फिर इजेबेल की इस धमकी से कि मैं तुझे मरवा डालूंगी, एलियाह क्यों डर गया? एलियाह को क्यों विश्वास नहीं हुआ कि प्रभु ने आग उतारी है, अब जो है अगर कुछ होगा तो मैं इसके ऊपर भी आग उतार दूंगा। अक्सर एक महान सफलता के बाद एक महान निराशा आ जाती है। इट हैपन्स, ये होता है, लेकिन यू हैव द पावर टू डिस्ट्रॉय इट। तुम्हारे पास सामर्थ्य है, आप इसको अवॉइड कर सकते हो, आप इसको नकार सकते हो। ये आपकी आत्मा में आती है, ये आपके दिमाग में आती है कि आपने गवाही भी दी, आपने बातें भी की, आपने प्रभु के लिए बताया, सुसमाचार भी सुना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है खुद तो सफर करते रहते हैं, लेकिन दूसरों को जो है गवाही सुनाते रहते हैं, फिर बाद में वो अपने लिए लागू नहीं करते। अरे जैसे तुम उसको खुशी खुशी बता रहे थे, तुम काहे के लिए यहां पर ये क्यों कर रहे हो तुम? हालेलुया। अक्सर आपने देखा होगा दूसरों को बताते समय इसका दर्द पड़ते सब गायब हो जाता है, लेकिन जैसे उसको बताना खत्म हो जाता है इसका दर्द बढ़ जाता है। इसकी तकलीफ बढ़ जाती है। हालेलुया। ये जो है प्रैक्टिस है। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका भी दर्द खत्म हो जाएगा। हालेलुया। ठीक है। तो अक्सर ऐसा होता है। तो एलियाह जो है डर गया, इतनी बड़ी सफलता मिली, प्रभु ने इतनी बड़ी सफलता दी, फिर इजेबेल ने धमकी दी, तूने ऐसा किया, मरवाया, मेरे पुजारियों को मारा, तूने बाल देवता के पुजारियों को मैंने जो है नियुक्त किया था, तूने मारा, मैं बताती हूँ तेरे को। एलियाह भाग गया, गुफा में छिप गया। प्रभु जी आए, बोले यहाँ क्या कर रहा है, जहाँ तेरा काम है वहाँ चल, मैं तेरे को भेजता हूँ। अब तू जो है अनॉइंट करेगा, दूसरों को अनॉइंट करेगा। दूसरा, उसने एक अनदर डायमेंशन
उसको दिया और उसमें परमेश्वर उसको उपयोग करने लगा। वो जा करके अनॉइंट करता है लोगों को। आप देखो, जहां से एलिया भागा था, जिधर से डरा था, जहां से डरा था, वहां पर फिर से परमेश्वर ने उसको भेज दिया। ये नेचर है परमेश्वर का। आप छिपोगे, परमेश्वर आपको छिपाएगा तो केवल इसी मकसद से कि वो आपको दिखाए, आपको दिखाए, इसी मकसद से वो आपको छिपाएगा। ठीक है, भले ही वो आपसे कहे कि छिप जा। अगर आप पहला राजा 17:1 पढ़ो तो परमेश्वर ही था जिसने कभी एक वक्त में एलिय्याह से कहा था कि जाके करीत नामक घाटी में छिपा दे अपने आप को। भले ही परमेश्वर आपको छिपने को कहे या अपने में छिपा ले या खुद छिपा ले आकर के, या आप छिपो उसमें, एक ही पर्पस होगा कि एक ना एक दिन वो आपको रिवील करेगा। एक ना एक दिन सबके सामने, जिससे आप भागे छिपे बचे, उन्हीं के सामने दिखाएगा कि तुमको मैं यूज कर रहा हूं। हालेलुया। ये प्रभु का नेचर है। जितना ज्यादा वो आपको छिपाएगा, आपको पता है एक वचन है ये मार्कुस अध्याय 7 वचन 36 में, और वहां देखो क्या लिखा हुआ है। तब उसने उन्हें चिताया कि किसी से ना कहना, परंतु जितना उसने उन्हें चिताया उतना ही वे और प्रचार करने लगे। इन सरल हिंदी में पढ़ूं, लिखा है उसने उन्हें मना किया कि किसी से ना कहना, परंतु जितना उसने उन्हें मना किया उतना ही वे और उसका प्रचार करने लगे। यीशु मसीह लोगों को मना करते थे कि मेरे बारे में मत बताना, मतलब छिपा के रखना। तो आपको क्या लगता है, यीशु मसीह चाहते थे कि छिपा के रखें? यीशु मसीह इसीलिए मना करते थे कि सब बताएं। हालेलुया। यीशु इसीलिए मना करते थे कि सबको सब बताओ, सब बताओ जाकर के कि मैंने क्या किया है, बताओ जाकर के, छिपाओ मत, बताओ। हालेलुया। उसका नेचर है कि वो जब कुछ आपको छिपाए या आप छिपो, हाँ, वो इसका एक ही नेचर है। वो आपको प्रकट करेगा सबके सामने, वो आपको दिखाएगा सबके सामने, केवल इस मकसद से कि लोग जानें कि वो आपको उपयोग कर रहा है, वो आपके साथ में है। और इसीलिए जब किसी को लगता है कि प्रभु मुझे बचा लेंगे, मुझे छिपा लेंगे, तो यस, वो आपको छिपा लेगा, बचा लेगा, लेकिन बचा करके वो आपको छिपाए रख करके विदेश नहीं भेज देगा। जैसे वो थी रिबेका, तू यहां से भाग जा, तेरा भाई तेरे को मार ना डाले, भेज दिया मामा के, लबान के यहाँ। ना ना, ऐसा नहीं करेगा प्रभु जी। आपके मामा के यहाँ, चाचा के यहाँ, काका के यहाँ नहीं भेज देगा। वो क्या करेगा, वो आपको बचा लेगा। आप थोड़ा सा बैठोगे, प्रार्थना करोगे, फिर वो आपको ताकत देगा, अब प्रकट कर अपने आप को सबके सामने। हालेलुया। और फिर वो आपको जब उपयोग करेगा, लोग जान जाएंगे ये प्रभु इसके साथ है। हालेलुया। हुआ होगा, देखा होगा किसी ने आपका छोटा सा रूप, लेकिन समय आएगा जब आपका वो जलाली रूप, वो बड़ा सा रूप भी लोग देखेंगे। हालेलुया। ओके, जल्दी से मैं कंक्लूजन पे आता हूं। यूहन्ना अध्याय 11 वचन 6 से 16 में आप पढ़ोगे। यूहन्ना का सुसमाचार 11 अध्याय 11 वचन 6 से आप पढ़ोगे। फिर जब उसने सुना कि वह बीमार है, कौन? लाजर, तो जिस स्थान पर वो था वहां 2 दिन और ठहर गया। यीशु मसीह वहां 2 दिन और ठहर गए, जिससे लाजर मर जाए, बच्ची खुजी जान भी चली जाए। इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चलें। आगे चेलों ने कहा, हे रब्बी यानी गुरु, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे, और क्या तू फिर भी वहीं जाना चाहता है? वहीं जाता है। यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कहीं कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है। आगे, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूं। आगे, तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वो सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा है। जब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है। आगे,
और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां ना था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चलें। थोमा ने, दिदुमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी इस उसके साथ मरने को चलें। हालेलुया। आओ हम भी उसके साथ, किसके साथ? इसका थोमा का ध्यान किधर मालूम है? पथराव पे। इसको ध्यान है इस बात पे कि थोड़े ही दिन हुए हैं यीशु वहीं थे और वहां पर लोग इसको पत्थर मारना चाहते थे, और अब जो है ये बोल रहे हैं लाजर को जिलाने जा रहा हूं, ये वहां जाएंगे, पथराव होगा, मर जाएंगे सबके सब हम लोग। इसीलिए उसने कहा आओ हम इसके साथ चलें और हम भी मर जाते हैं, चल के इनके साथ जाके मरें। हालेलुया। देखो आप यहां पर क्या हुआ है, यहां पर यीशु मसीह के इस घटनाक्रम से हमें यह समझ में आता है कि यीशु मसीह यहाँ पर हैं और यहाँ पर इनका कोई दुश्मन वगैरह नहीं है। चेले भी यहाँ पर जो है सुकून महसूस कर रहे हैं, फीलिंग अच्छी आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पथराव होने वाला था, वहाँ से ही निकल के आए थे सीधे इधर को, यहाँ पर थे शांति से। और यहाँ पर इनको खबर किसी ने पहुँचाई, आपका मित्र लाजर बीमार है। तो यीशु मसीह 2 दिन और यहाँ पर रह गए। 2 दिन पहले ही जाने वाले थे लेकिन 2 दिन और रह गए। ये यहाँ पर रहने के द्वारा हुआ ये कि लाजर मर गया, यानी परिस्थिति जब और ज़्यादा वो हो गई, विषम हो गई और भी ज़्यादा खराब हो गई, तब यीशु डिसाइड करते हैं अब चलो, अब चलते हैं। हालेलुया। परिस्थिति जब तक आसान थी तब तक नहीं, जब और ज़्यादा कठिन होगी तब यीशु कहते हैं अब चलो। अब यहाँ पर हमारा मतलब परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर लेकर आया था, मैं तुम सबको लेकर के आया था थोड़े समय के लिए कि हम यहाँ पर छिप जाते हैं, लेकिन अब परमेश्वर मेरे को कह रहा है यहाँ से चलो, यानी अब यहाँ पे छिप मत, यहाँ पे रह मत, अब यहाँ से चल। और इसी के विषय में उसने कहा जो ज्योति में चलता है वो ठोकर नहीं खाता है, उसको प्रकाशन मिला कि अब यहाँ पर छुप मत, यहाँ से चल। परमेश्वर ने यीशु मसीह को पथराव से छिपाया, राइट। यीशु मसीह को परमेश्वर ने पथराव से छिपाया केवल इसलिए कि वो फिर से यीशु मसीह को प्रकट कर सके। और यीशु मसीह अपने आप को उसी परिस्थिति में जाके रिवील करते हैं जिस परिस्थिति में उनको पथराव करेंगे की धमकी दी, या पत्थर उठा लिए थे लोगों ने मारने के लिए, वहीं पर चले गए यीशु मसीह। और इसीलिए चेले थोमा ने कहा कि आओ हम भी चलें और इनके साथ मर जाएं, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी थी, मरने वाली सिचुएशन थी, क्योंकि वहां जा रहे हैं फिर से देखेंगे पत्थर मारेंगे और क्या करेंगे, खुश थोड़ी होंगे। यीशु मसीह ने वैसे भी कोई गलती नहीं की थी लेकिन उसके बावजूद भी पत्थर मारना चाहते थे। अभी भी जाएंगे तो पत्थर ही मारेंगे वो लोग, लेकिन जब वहां पर गए तो पत्थर मारने के लिए जो लोग वहां पर थे, वहां पर दूसरी सिचुएशन बन गई। और यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस कदर उपयोग किया कि सब के सब ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, कुछ इने गिने लोगों को छोड़कर सबों ने विश्वास किया सचमुच में। और कई लोग विश्वास ले आए थे यीशु मसीह पर। जितना ज्यादा आपको परमेश्वर छिपाएगा, आप समझ लेना आपका परमेश्वर में छिपना कई गुना अधिक एनॉइंटिंग के साथ रिवील होना होगा। आप जब उसमें छिपोगे तो प्रभु जी आपको निकाल करके और भी अधिक आशीषित करके लोगों के सामने पेश करेंगे। क्या आप उसके लिए तैयार हो? यदि आप तैयार हैं तो आप आज से इस बात का अभ्यास करें और प्रार्थना करें मेरे साथ। आज से आप इस बात को कोशिश करें, प्रभु जी भले ही मुझे भागना पड़ा, छिपना पड़ा, लेकिन तू मुझे रिवील कर, तू मेरे को प्रकट कर। बाइबल में लिखा है वो तेरी धार्मिकता को कैसे प्रकट करेगा? सूर्य के समान, सूर्य के प्रकाश जैसा होता है वैसे तेरी धार्मिकता को रिवील करेगा, प्रकट करेगा। इसलिए आप जो है निराश ना हो। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रभु का आत्मा आपसे बातें कर रहा था इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। वचन मिले तो आप दिखाइए। थैंक यू जीसस,
हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु आपसे बातें कर रहा था। इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। प्रभु का आत्मा आपको स्पर्श करे और आपकी ज़िंदगी को बदल डाले, आपके साथ चमत्कार हो। थैंक यू जीसस। यीशु तू मेरा है आसरा, यीशु तू मेरा है आसरा, तू ही तो है मेरा प्रभु, ही तो है मेरा प्रभु, मेरा सहारा भी तू, तू ही तो मेरा प्रभु, मेरा सहारा भी तू, तेरे सिवा कोई नहीं दुनिया में मेरे लिए, तेरे सिवा कोई नहीं दुनिया में तेरे सिवा कोई नहीं, दुनिया में यीशु तू मेरा है आसरा, 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 तू ही तो है मेरा प्रभु, मेरा सहारा भी तू, तेरे सिवा कोई नहीं दुनिया में तेरे सिवा कोई नहीं, दुनिया तेरे सिवा कोई नहीं दुनिया में मेरे
भाई मेरी बहन, वही आपका आसरा है, वही आपका शरण स्थान है, वही आपका बल है, वही आपके छिपने की जगह है। और याद रखें, अभी अभी आपने वचन में सुना कि जितना वो आपको छिपाएगा या आप जितना उसमें छिपोगे, उसका मतलब है वो आपको उतना ही दिखाएगा। आप जितना उसमें छिपोगे उतना दिखोगे। यीशु ने खुद कहा था कि हमें छिपना नहीं है। वो नहीं चाहता कि हम छिप के जिए। हाँ, वो चाहता है कि आप उसमें छिपो और वो आपको दिखाए लोगों को। जितना ज्यादा आप उसमें छिपोगे उतना ज्यादा वो आपको सबके सामने महिमा बना करके प्रकट करेगा। आपको वो अपनी महिमा बना करके प्रकट करेगा सबके सामने। अगर आपको शर्मसार होना पड़ा मेरे भाई, अगर आपको दुख की वादियों से, आंसुओं की वादियों से होकर जाना पड़ा, बोझ से जाना पड़ा, आपको पीड़ाओं के मध्य से होकर, बीमारी में से होकर, शर्म से होकर के जाना पड़ा है, अगर आपने शर्मिंदगी महसूस की है, आप उस मोहल्ले में रहते हो, वहां पर आपको बच बच के रहना पड़ता है, कोई घटना घटी थी उसकी वजह से आपको आज शर्मिंदगी महसूस होती है, और आज आप परमेश्वर को निहार रहे हो, आज आप परमेश्वर की ओर ताक रहे हो, देख रहे हो, तो मैं आपसे वादा करता हूं, परमेश्वर की ओर से तेरे रिवील होने का, तेरे प्रकट होने का टाइम आ चुका है। वो तेरे को सबके सामने प्रकट करेगा और सबको पता चल जाएगा कि परमेश्वर तेरे साथ है। राजाओं को भी तेरी बात सुननी पड़ेगी, उनको भी तेरे आदेशों को परमेश्वर के आदेशों सरीखा मानना पड़ेगा। परमेश्वर तेरे को हियाब देगा और उस शर्मिंदगी में से, उस सिर झुकाने वाली दशा में से परमेश्वर तेरे को सिर उठाकर जीने वाली दशा में लेकर के आएगा। आपको विश्वास करना है। आप अपने अंदर आत्मिक ताकतों का अनुभव नहीं करते होगे, शायद आपको अनुभव नहीं होता होगा, शायद आपको परमेश्वर उपयोग नहीं कर रहा है ऐसा लगता होगा। सेविकाई में आपको शर्मिंदगी से होकर के जाना पड़ा होगा, शायद आपको सपोर्ट नहीं किया किसी ने, या विरोध किया, या सताव से होकर के गुजरे आप, या आपको फंसा दिया गया, आप फंस गए हैं, इत्यादि बातें हुई हैं मेरे भाई मेरी बहन। मैं सच कह रहा हूं, परमेश्वर तेरा सिर ऊंचा करने पर है, परमेश्वर तेरे को उठाने पर है। ये मैसेज है किसी के लिए, मैं सच कह रहा हूं, परमेश्वर तेरा सिर ऊंचा करने पर है। वो तेरे को उठाएगा और तू उसकी महिमा करने पाएगा। वो तेरे को चमकाएगा, वो तेरे मुंह को काला नहीं होने देगा। बाइबल में लिखा है, जितने परमेश्वर की ओर ताकते हैं उनमें से किसी का मुंह काला ना होने पाया। वो आपके मुंह को चमकाएगा, उसकी महिमा का प्रकाश तेरे मुखमंडल पर चमकेगा। तू विश्वास कर ले, भले ही तेरी आज कैसी भी दशा है, लेकिन तेरा उठना पक्का है, तेरा उठना नजदीक है, तेरा उठाया जाना, तेरे को उठा करके तेरा चमकाना, तेरे को सिर बनाना नजदीक है। ऑलरेडी तू ये विश्वास कर ले कि परमेश्वर तेरे को सिर बना रहा है। चाहे कैसी भी स्थिति हो, कैसा भी समाचार तूने सुना हो, कैसी भी खबर तूने सुनी हो, कैसे वही भयावह माहौल हो तेरे इर्द गिर्द, बाइबल कहती है तुझ पर परमेश्वर की महिमा का उदय हो रहा है। तेरे ऊपर उसका प्रकाश चमक रहा है। तेरे को परमेश्वर हाईलाइट करेगा, परमेश्वर तेरे को हाईलाइट करेगा। मे यू रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर तेरे को हाईलाइट करेगा मेरे भाई मेरी बहन, चाहे कैसी भी स्थिति रही हो। प्रभु जी तेरे को हाईलाइट करेंगे, तेरे बच्चों को, तेरे खानदान को, तेरी मिनिस्ट्री को, तेरे संघर्षमय जीवन को, तेरी त्याग तपस्या, तेरी प्रार्थना, तेरा उपवास करना, प्रार्थनाओं में भाग भाग करके जाना, वचन सुनना, डायरी बनाना, ये प्रभु तेरे को हाईलाइट करेगा। यस
रोजाना प्रार्थना करना, उसकी शरण जाना, उसको पुकारना, चिल्लाना उसके लिए। परमेश्वर तेरे को हाईलाइट करेगा। तू जहां है वहां ना छोड़ा जाएगा, बल्कि वहां से उठाया जाएगा। परमेश्वर दीनहीन को, कंगाल को घूरे पर से उठाकर रईसों की संगति में पहुंचाने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर दीन दुखियों के आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है। अरे यीशु के नाम से दुहाई देने पर वो क्यों ना सुनेगा, वो और ज्यादा सुनेगा। उसने कहा, यीशु ने खुद कहा, तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे पिता से, वही पिता तुमको दे देगा। आप जो कुछ मांगोगे अब्बा से, वो तुम्हें यीशु के नाम से मिल जाएगा। रिसीव करने की जरूरत है। ले ले यीशु के नाम से। तेरी ब्लेसिंग्स तैयार हैं, तेरी आशीषें तैयार हैं, तेरी हीलिंग तैयार है, तेरी ब्लेसिंग्स तैयार है, तेरी बढ़ोतरी परमेश्वर के पास तैयार है। ले ले उससे, रिसीव कर ले उससे। तेरा चंगा होना, तेरा ठीक होना, तेरी मिनिस्ट्री का बढ़ना, तेरी आत्मिक स्थिति का सुधरना, सब परमेश्वर के पास तैयार रखा हुआ है। ले ले, हाथ बढ़ाकर विश्वास का हाथ बढ़ा। उस नारी के समान विश्वास का हाथ बढ़ा और छू ले और खींच ले वो सामर्थ्य जो परमेश्वर के पास तेरे लिए अवेलेबल है। तू पहले जैसा नहीं रहेगा, तू पहले जैसा तेरा शरीर नहीं रहेगा। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं तेरे बेटे यीशु के नाम से, आज जितने भी लोग विश्वास वाला हाथ तेरी ओर बढ़ाते हैं, तेरे सामर्थ्य का करंट इनको छूता हुआ, इनके शरीर को छूता हुआ, इनकी बीमारी को खत्म करता हुआ, इनकी दुर्बलता को मिटाता हुआ इनके शरीर से गुजर जाए। यस यस, इनकी तकलीफों को मिटाता हुआ प्रभु वो सामर्थ्य इनके शरीर से गुजरे। ओ यस, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है आपके साथ, ऐसा हो रहा है आज आपके साथ मेरे भाई मेरी बहन, ऐसा हो रहा है मेरे जवान भाई, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है आपके साथ। आप विश्वास के साथ ले लो, आपके साथ ऐसा हो रहा है, सचमुच में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। आपकी परिस्थितियों को प्रभु बदल रहा है। ना बदलने वाली ऐसी परिस्थितियों को परमेश्वर बदल रहा है और प्रभु आपके साथ चमत्कार कर रहा है। अभी अभी कोई ठीक हुआ है, अभी अभी किसी की पसलियां ठीक हुई हैं, अभी अभी किसी के किडनी ठीक हुई है, अभी अभी किसी का ब्लड इन्फेक्शन ठीक हुआ है, अभी अभी किसी को हड्डियों में इन्फेक्शन था वो ठीक हुआ है, अभी अभी किसी को हाजमे की जो दिक्कत थी वो ठीक हुई है, अभी अभी किसी को डकारें आती थी वो ठीक हुआ है, अभी इसी समय किसी को तकलीफ होती थी सोते समय वो ठीक हुआ है। ब्रहाज ज़खान थी ब्रहान ज़े सखोर हो ज़मान ज़े से ठेका प्ररहान तो ब्रहा। प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है। रिसीव करते जाएं, ग्रहण करते जाएं। प्रभु आपको सेफ्टी दे रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए परमेश्वर आपको कुछ नहीं होने देगा। उसने आपके लिए जान दी तो इतना देने के बाद वो सब कुछ क्यों नहीं देगा? जो अपना बेटा दे सकता है वो और क्या रोक करके रखेगा? क्या ऐसा है जो आपको नहीं देगा? वो आपको सब कुछ दे रहा है। क्या धन, क्या सम्मान, क्या नौकरी, क्या बिजनेस वाली बात, क्या आपको विदेश जाने वाली बात, क्या पैसे का प्रबंध, सब परमेश्वर कर रहा है। तेरे लिए आकाश के झरोखे को वो खोल रहा है क्योंकि तू इस बात को ढूंढ रहा है। तू एक आलसी विश्वासी नहीं बल्कि मेहनती है। तू परमेश्वर के पीछे पड़ा है दिन रात। बस तेरे अंदर ये ख्याल दौड़ रहा है कि प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं तुझसे मिलना चाहता हूं, मैं तुझसे बात करना चाहता हूं, मैं तुझे छूना चाहता हूं, मैं तेरे को अनुभव करना चाहता हूं। तू एलिया है, एलीशा का परमेश्वर है। तूने बड़े ही सामर्थी ढंग से इनको उपयोग किया। इनके सामने कोई टिक नहीं सकता था। ऐसी सामर्थ तू मुझे भी दे। तू ऐसे ढूंढ रहा है उसको, तू ऐसे ढूंढ रहा है तू उस इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर को। एक बीते हुए इतिहास का परमेश्वर मात्र नहीं है बल्कि वो आज भी जीवित है। वो आज भी ऐसा, ये बाइबल कहती है यीशु मसीह युगान युग एक रूप रहते हैं। आज कल और अनंत काल तक एक रूप है वो। जीसस क्राइस्ट
इज द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर। तू उसे ढूंढ रहा है, बाइबल कहती है जो उसे ढूंढते हैं वो उसे पाते हैं। बाइबल में लिखा है वो अचानक एक दिन अपने मंदिर आ जाएगा, और उसका मंदिर और कोई नहीं बल्कि तू स्वयं है जो प्रार्थना कर रही है, कर रहा है। तू ही उसका मंदिर है। अचानक वो तेरे जीवन में दिखाई देने लग जाएगा। मैं तो कहता हूं कि वो अभी से आपकी जिंदगी में दिखाई दे रहा है। विश्वास कर लो, विश्वास कर लो। यू आर द लिविंग टेम्पल ऑफ गॉड। तू परमेश्वर का जीविता भवन है, परमेश्वर की उपस्थिति को धारण करने वाला तू अकेला इंसान है। तू वो बहन है, तू वो भाई है, तू वो जवान है। तेरे अंदर परमेश्वर रहता है। यू आर मोर देन अ कॉन्करर। तू जीतने वालों से भी बढ़कर के है, तू विजेताओं से भी बढ़कर है। तेरे अंदर वो रहता है। कोई बीमारी तेरे को छू नहीं सकती, कोई तकलीफ तेरे को छू नहीं सकती, कोई विपत्ति अचानक नहीं आ सकती। आने से पहले उस परेशानी को तुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी, और तू नहीं देगा, तू मना करेगा, वो चीज नहीं होगी। यू कैन स्टॉप दोस थिंग्स। होने से पहले तेरे को पता चलेगा। मैं ये बोलता हूं यीशु के नाम में कि तू प्रार्थना करने का वक्त पाए और प्रार्थना करके उसको पलट दे। यस, परमेश्वर अपने दास दासियों और नबियों पर अपना मर्म प्रकट किए बिना कुछ नहीं करेगा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं तेरे ये बच्चे मामूली सुनने वाले नहीं बल्कि तेरे अभिषिक्त लोग बन जाएं प्रभु, अनॉइंटेड लोग बन जाएं प्रभु। ये साधारण नहीं, अनॉइंटेड लोग हो प्रभु। ये भी जब प्रार्थना करें तो इनकी प्रार्थना से भी बड़े बड़े काम इनके घर के अंदर हो प्रभु। ये कहें अपने मुंह से, इन बातों को पूरा होते हुए अपने घर के अंदर ये देखें। ये अपनी पढ़ाई के लिए कुछ कहें तो हो जाए, अपने घर के लिए कुछ कहें तो हो जाए, सेविकाई के लिए कुछ कहें तो ये हो जाए। तू इनसे बात कर प्रभु। ये अंधेरे में ना जिए। तूने कहा जो अंधेरे में चलता है वो ठोकर खाता है, लेकिन जो उजियाले में चलता है वो ठोकर नहीं खाता। क्या मतलब है प्रभु अंधेरे में चलने का? अंधेरे में चलने का तो यही मतलब हुआ जिससे प्रभु बात ना करे, जिस पर कुछ प्रकट ना किया जाए, जिसको कुछ पता ना चले। इसका मतलब दैट पर्सन इज वॉकिंग इन डार्कनेस। इसका मतलब ये हुआ वो व्यक्ति अंधकार में चल रहा है। लेकिन प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं, हम सब धन्यवाद देते हैं, हमारे पास जीवन की ज्योति यानी तू है। हम अंधेरे में नहीं चलेंगे बल्कि रोशनी में चलेंगे, और एक बार भी ठोकर नहीं खाएंगे, एक बार भी नहीं। वी कैंसिल एवरीथिंग दैट कम्स अगेंस्ट दिस थॉट। इस विचार के खिलाफ जो कुछ आता है मैं उसे कैंसिल करता हूं। इस वचन के खिलाफ जो कुछ आता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए, कहीं मेरे परिवार में कुछ हो ना जाए, कहीं कोई ये बात ना हो जाए, वो बात ना हो जाए, आई कैंसिल इट इन द नेम ऑफ जीसस। हर बुरे सपने को, हर बुरे ख्याल को, हर बुरी कल्पनाओं को मैं कैंसिल करता हूं यीशु के नाम से। यस, आई कैंसिल एवरी रॉन्ग इमेजिनेशन, इविल इमेजिनेशन। यीशु के नाम में मेरे विरोध में गढ़ा कोई शस्त्र सफल नहीं होगा, और जितने मुझसे लड़ते हैं उनसे लड़के मैं जीत जाऊंगा। ये परमेश्वर के सेवकों का भाग है, और हमारी धार्मिकता परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। जो मुझ में है वो उससे महान है जो संसार में है। ओ दुर्बल से दुर्बल कहे कि वो विजेता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर संकट के समय अति सहज से मिलने वाला सहायक है। मैं रिसीव करता हूं अपने लिए। ओ बाइबल कहती है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो ठिकाना पाएगा। आई रिसीव दैट प्लेस ऑफ गॉड, आई रिसीव इट। मैं ग्रहण करता हूं यीशु के नाम से। ओ आप भी ग्रहण करो। आप ठिकाना पा रहे हो, आप ठिकाना पा रहे हैं। प्रभु का आत्मा आपको भर रहा है। इस समय रिसीव कर ले वरदान, जिसको चाहिए वो ले ले। इस समय रिसीव कर ले, प्रभु का आत्मा आपको भर रहा है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद, धन्यवाद। ऐसा हो रहा है आपके साथ। रिसीव कर लें। रिसीव, 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 रिसीव। थैंक यू जीसस।
और आपकी गवाही हो गई है, आपकी गवाही बन चुकी है। आप विश्वास करें, यीशु मसीह के नाम में कहें आमीन, आमीन, और ताली बजा के धन्यवाद दें। उसने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। यस, आमीन, आमीन, आमीन। आपके साथ हुआ है मेरे भाई मेरी बहन। आप जो है विश्वास करना, आपके साथ हुआ है। सच में प्रभु ने आपको छुआ है। इस समय भी कई लोग उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति में डूबे हुए हैं। भले ही प्रार्थना हमने यहाँ पर ख़त्म की, लेकिन आप डूबे हुए हो। आप इसको ख़त्म ना करो, आप प्रार्थना में जारी रहो, धन्यवाद देते जाओ। पवित्र आत्मा ने आपको छुआ, एक अद्भुत गहरी शांति प्रभु का आत्मा आपके अंदर भर रहा है। आप उसे रिसीव करते जाएं, धन्यवाद देते जाएं। हर दिन प्रार्थना में समय बिताएं, उसके वचन को ना छोड़ें और उस पर सोचते जाएं। ब्लेस करता हूँ आपको यीशु मसीह के नाम से। यदि आप आशीषित हुए हैं, आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं इस मिनिस्ट्री को, सामने इस डिटेल पर आप कर सकते हैं। यदि आप इस प्रार्थना द्वारा आशीषित हुए हैं तो कृपया अपनी गवाही की वीडियो बनाकर व्हाट्सएप नंबर 6398779772 पर भेजें। आप अपनी प्रार्थना निवेदनों को 9456596390 पर प्रातः 10:30 से दोपहर 2 के बीच कॉल कर बता सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए गए ईमेल एड्रेस पर भी आप संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं। यदि आप इस मिनिस्ट्री द्वारा सुसमाचार को फैलाने में आर्थिक सहायता करना चाहते हैं या आर्थिक रूप से बीज बोना चाहते हैं तो सामने दिए गए डिटेल पर ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हैं। भारत के बाहर से भेंट भेजने के लिए व्हाट्सएप नंबर 6398779772 पर संपर्क करें। प्रभु यीशु मसीह की आशीष आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आमीन। अशोक मार्टिन मिनिस्ट्रीज की आगामी प्रार्थना सभा 29 और 30 सितंबर 2025 को जबलपुर मध्य प्रदेश में रखी गई है, जो पेंटिकॉस्टल चर्च सेंट मैरी स्कूल के पास VFJ जबलपुर में आयोजित की जाएगी। प्रार्थना का समय दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे होगा। अधिक जानकारी के लिए कृपया भाई अजय कुजूर अथवा बहन मुक्ति लता टोप्पो को संपर्क करें। आनंद गुजरात में 23, 24, 25 अक्टूबर 2025 को प्रार्थना सभा रखी गई है, जिसका पता है साल्वेशन आर्मी विलियम बूथ मेमोरियल हाई स्कूल, गुरुद्वारा सर्कल के पास, अमूल डेयरी रोड। समय होगा सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। कृपया नोट करें, पंजीकरण शुल्क शून्य होने पर भी पंजीकरण करना अनिवार्य है। भोजन और रहने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। हमारी ओर से गद्दे उपलब्ध किए जाएंगे, परंतु ओढ़ने हेतु कंबल अपने साथ लाने का कष्ट करें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए फोन नंबर्स पर काजल परमार अथवा रुबीना परमार को संपर्क करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा। जाते जाते एक सुंदर भजन मैं गा के जाना चाहता हूँ, मेरे साथ गाएं। जो चलता नहीं चला देता है यीशु मेरा, 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 खोटे को खरा बना 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 देता है यीशु मेरा। दुख
दुखियों और लाचारों का वो बन गया बलि। दुखियों और लाचारों का वो बन गया बलि। 12 साल की रोगिन उसकी हो गई चेली। 12 साल की रोगिन उसकी हो गई चेली। एक पल में रोग हटा देता है यीशु मेरा। एक पल में रोग हटा देता है यीशु मेरा। खोटे को खरा बना देता है यीशु मेरा। खोटे को खरा बना देता है। पतरस और जो चेले थे वो मछली पकड़ते। साथ यीशु के रहते प्रभु की बातें करते। उन पे मुहर लगा देता है यीशु मेरा। उन पे मुहर लगा देता है यीशु मेरा। खोटे को खरा बना देता है यीशु मेरा। खोटे को खरा बना देता है यीशु मेरा। खोटे को खरा बना देता है यीशु मेरा। विधवा के बेटे की देखो अर्थी जाती थी। बेटे के दुख में वो बस रोती ही जाती थी। विधवा का बेटा जिला देता है यीशु मेरा। हाँ, विधवा का बेटा जिला देता है यीशु मेरा। खोटे को खरा बना देता है यीशु मेरा। खोटे को खरा बना देता है यीशु मेरा। खोटे को खरा बना देता है यीशु मेरा। हाँ, खोटे को खरा बना देता है यीशु मेरा। खोटे को खरा बना देता है यीशु मेरा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। कल फिर से लाइव होंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। ओके, गॉड ब्लेस यू। जय यीशु। गुड नाइट।